92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ आज सुबह फिर से। और आज का कार्यक्रम तो इतना सुंदर बना के लाया हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। पहले शुरू करते हैं दो बहुत अच्छे दोहे। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए। और इसी भावना को तुलसीदास जी कैसे कहते हैं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। एक छोटा सा पौधा होता है तुलसी का। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो बन गए तुलसीदास। तो बन गए तुलसीदास। प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, फिर देखिए तुलसी किस तरह से तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। और उसके साथ ही साथ ये जो नदी के किनारे गंदे पानी की नालियां होती हैं, जिनका पानी कोई नहीं पीता, लेकिन वही पानी जब गंगा नदी में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। उसको लोग माथे पे लगाते हैं, चूमते हैं और उसको स्पर्श करके ही समझते हैं कि उनके सारे पाप धुल गए। तो ये सब तभी संभव है जब आप ईश्वर की ओर समर्पित हो जाएं, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं और फिर देखिए ईश्वर आपको परम स्थान देंगे। तो 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। इसके बाद आपको मैं सुनाता हूँ एक बहुत अच्छे मंदिर की कथा जिसे सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और मैं आज आपको ले चलता हूँ एक बहुत खूबसूरत मंदिर की ओर। इसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। जी हाँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये मंदिर है। ये मंदिर क्या है? ये गुफाएं हैं। एक गुफा के अंदर जाइए, दूसरी गुफा आती है, तीसरी गुफा आती है। तो एक गुफाओं का एक अंदर हुजूम सा है, इतनी ज्यादा गुफाएं। और ये सब बनी भी हैं, प्राकृतिक रूप से बनी हैं, पानी के प्रवाह से ये गुफाएं बनी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर रहते हैं। जी हाँ, यदि आप कभी इस गुफा में जाएं तो आपको इन सभी 33 करोड़ देवी देवता और शिव जी के वहां दर्शन होंगे। आभास होगा आपको कि वे आपके आसपास हैं। तो इसकी कहानी बड़ी सुंदर है कि अयोध्या में, ये त्रेता युग की बात है, कि ऋतुपर्णा नाम के एक राजा थे। हिमालय के जंगलों में वो शिकार करने के लिए निकले तो वहां उनको एक हिरन नजर आया। वो उसके पीछे भागे, लेकिन वो हिरन गायब हो गया। थक गए थे वो, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उनको नींद आ गई और स्वप्न में वही हिरन आ गया। और स्वप्न में हिरन ने कहा कि मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मुझे अगर मारोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने सोच लिया कि अब इस हिरन को नहीं मारेंगे। और सामने क्या देखते हैं कि एक गुफा है और उस गुफा के दरवाजे पर एक शेषनाग है। अब उन्होंने सोचा कि ये गुफा तो बड़ी मजेदार लग रही है, इसके अंदर जाना ही चाहिए। शेषनाग से प्रार्थना की कि आप हमें अंदर जाने दें और हमको इस गुफा के दर्शन करा दीजिए अंदर से। शेषनाग ने अपने फन के ऊपर उनको बैठाया और अंदर ले गया। राजा तो हैरान हो गए। अंदर जाते ही उन्हें वो 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होने लगे और अंत में
भगवान शंकर के दर्शन हुए। शिव जी वहां बैठे हुए थे। ये दर्शन करने के बाद राजा तो धन्य हो गया। ऋतुपर्णा राजा पहले इंसान थे और शायद आखिरी इंसान थे जिन्होंने इस गुफा में जाकर 33 करोड़ देवी देवता और शिव जी के दर्शन किए। और इसके बाद कलयुग में शंकराचार्य जी को ये दर्शन दोबारा प्राप्त हुए। कलयुग में शंकराचार्य जी जब जंगलों का भ्रमण कर रहे थे तो वहां उनको ये गुफाएं नजर आई और वो उसके अंदर गए और उनको वही 33 करोड़ देवी देवता और शिव जी के दर्शन हुए। ये जो मंदिर है, ये जो गुफाएं हैं, ये अंडरग्राउंड रास्ता है जो कैलाश पर्वत को भी जोड़ता है। तो यदि उसके अंदर आप जाएंगे तो दूर तक मुसाफरी करके आप कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। और ये कहा जाता है कि यदि पाताल भुवनेश्वर की पूजा कर ली जाए तो चारों धामों की पूजा के ये बराबर है। इसलिए आप पिथौरागढ़ उत्तराखंड जरूर जाएं और पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करें। आपको चारों धामों के दर्शन के बराबर जो लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा जिस भजन में छुपी हुई बड़ी मजेदार कहानी होगी, कुछ संदेश होगा। उस संदेश को हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके सामने हूं और एक गुरु नानक जी का शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मन रे साचा गहु बिचारा, मन रे साचा गहु बिचारा, राम नाम बिन मिथिया मानो, राम नाम बिन मिथिया मानो, सगरो इहु संसारा, ओ सगरो इहु संसारा, मन रे साचा गहु बिचारा। पावन नाम जगत में हरि को कबहु नाही संभारा, पावन नाम जगत में हरि को कबहु नाही संभारा, नानक सरन पर्यो जग बंधन, नानक सरन पर्यो जग बंधन, राखो बिरद तुम्हारा, मन रे साचा गहु बिचारा, राम नाम बिन मिथिया मानो, सगरो इहु संसारा, मन रे साचा गहु बिचारा। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस प्रभु को तुम जगह जगह खोजने जाते हो वो दूर है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। तो आपको यदि प्रभु को पहचानना है, आप स्वयं को पहचानिए, आप स्वयं को देखिए कि आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करिए तो ये प्रभु आपको आपके अंदर ही दर्शन दे देगा। कितनी सुंदर ये भावना है। यही भावना यदि हम अपने जीवन में उतारें कि हम अपनी बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को अपनाएं, हमारा जीवन ही इतना सुंदर हो जाएगा कि वो प्रभुमय हो जाएगा। ईश्वर हमारे आसपास हमेशा रहेंगे, उनसे दूरी कभी महसूस ही नहीं करेंगे। मंदिरों में जाकर ईश्वर मिलेगा, लेकिन वो ईश्वर तो आपके शरीर भी तो एक मंदिर है, उसके अंदर भी तो मिलता है। तो क्यों ना हम अपने को पहचाने, उस तत्व को पहचाने, उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो हमारे अंदर बैठा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत अच्छी गायिका से जिनका नाम है कविता पोडवाल। जी हाँ, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पोडवाल जी की बेटी हैं। जिस तरह अनुराधा जी ने इतना नाम किया है, कविता ने भी उतना ही नाम किया है। तो कविता पोडवाल को थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आज मैं आपको एक ऐसी गायिका से मिलाने जा रहा हूँ जिसका मैं खुद फैन हूँ, आप लोग तो होंगे ही। आप हैं कविता पौडवाल। जी हाँ, कविता पौडवाल का नाम सुन के आपके थोड़ा दिमाग में आता होगा कि पौडवाल कुछ सुना हुआ है। जी हाँ, कविता अनुराधा पौडवाल जी की सुरीली बेटी हैं, जो बहुत सुर में गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और भगवान ने चाहा तो एक दिन इनका नाम अनुराधा पौडवाल जी से भी आगे हो जाएगा और हम लोग यही कामना करते हैं। तो कविता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शो में मुझे बुलाया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो कितने ही बार हम लोग सुबह सुबह जब प्रोग्राम से वापस आ रहे होते एयरपोर्ट आ रहे होते तो खूबसूरत सी आवाज़ और सुंदर भजन सारे सुनकर बहुत मजा आता है। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपको यहाँ लाकर, तो आज आपके साथ इतना समय गुजार के बहुत खुशी हो रही है। जी बहुत। तो थोड़ा मुझे बताइए कि संगीत आपने कहाँ सीखा, कैसे शुरुआत हुई? जी यूँ तो सुरों की पहचान ईश्वर की कृपा से अनुराधा जी और अरुण जी जो मेरे माता पिता हैं उनसे मिली, लेकिन बाकायदा जो मैंने म्यूज़िक सीखा, शास्त्रीय संगीत सीखा, वो पंडित जियालाल जी वसंत और उनके पश्चात सुरेश जी वाडकर। अरे वाह, बहुत अच्छा। इनसे मैंने अपनी जो अर्ली फॉर्मल ट्रेनिंग जो थी क्लासिकल म्यूज़िक में वो मैंने ली। और उसके बाद बस आप सब लोगों को सुन के वो भी पिता पुत्र हैं एक तरह के, क्योंकि सुरेश जी को जियालाल वसंत जी ने अपना बेटा माना, बिल्कुल और उनको संगीत सिखाया। तो देखिए वो भी पिता पुत्र की तरह और गुरु शिष्य की तरह उनका। तो आज क्या सुनने को मिलेगा आपसे? क्योंकि कुछ देर पहले यहीं पर स्टूडियो में आप राम जी की कहानी सुना रहे थे। अच्छा। तो उनके एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक रचना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम्। नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम्। श्री राम। कविता जी कमाल। इस स्टूडियो में आपने जो स्वरों की हलचल मचा दी है, हर तरफ हम उसके दर्शन कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना कविता पौडवाल जी को, कितने सुंदर ढंग से, कितने सुंदर भाव से इन्होंने अपना भजन आपके सामने पेश किया। तो अब 2 दिन की छुट्टी है, तो आप लोग न भूलिएगा सोमवार सुबह मुझे मिलना। मैं समय से पहुंच जाऊंगा आपके पास 92.7 बिग FM पर। मैं अनूप जलोटा सोमवार को आपका इंतजार करूंगा। नमस्कार। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7